नमस्कार मित्रों। हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। अक्सर वर और वधु की कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष का विशेष चर्चा किया जाता है। तो आज उसी नाड़ी दोष पर मैं चर्चा करूंगा कि शादी से पहले कुंडली मिलान में अन्नकूट के आग भागों में इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है नाड़ी। क्यों महत्वपूर्ण होता है? नाड़ी नाड़ी का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, संतान और वंश वृद्धि से होता है। नाड़ी होता क्या है? ज्योतिष में नाड़ी 3 प्रकार की होती हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। आदि नाड़ी को वात कहा जाता है, मध्य नाड़ी को पित्त कहा जाता है और अंत्य नाड़ी को कफ कहा जाता है। यदि वर वधु की नाड़ी एक हो जाए तो उसे नाड़ी दोष कहा जाता है। नाड़ी दोष को क्यों अशुभ माना जाता है? नाड़ी दोष होने पर विवाह के बाद कई समस्याओं को देखा जा सकता है। संतान की समस्या या विलंब, स्वास्थ्य का कमजोर होना, संतान का स्वास्थ्य कमजोर होना, पति पत्नी के मध्य गंभीर मतभेद, वैवाहिक जीवन में तनाव, वंश वृद्धि में रुकावट। तो जब जीवन की जो मुख्य धारा है, वंश वृद्धि और एक दूसरे में सामंजस्य, तो इस कारण से इस अन्नकूट के मिलान में नाड़ी जो 8 गुण होते हैं, नाड़ु दोष होने पर 0 गुण मिलते हैं। तो इसी बात पे क्या नाड़ी दोष में विवाह करना ठीक होगा? तो एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा यह सलाह है, नहीं। हर नाड़ी दोष घातक नहीं होता। शास्त्रों में नाड़ी दोष के कई भाग बताए गए हैं। तो नाड़ी दोष का प्रमुख निवारण योग है नक्षत्र अलग अलग हों। यदि दोनों की नाड़ी समान हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा आता है राशि स्वामी का समान होना या मित्र होना। यदि दोनों राशियों के स्वामी मित्र हों या समान हों तो दोष शांत माना जाता है। तीसरा होता है नवांश कुंडली में नाड़ी दोष न हो। यदि D9 नवांश कुंडली में नाड़ी दोष नहीं बनता तो विवाह योग्य माना जाता है। चौथा है संतान योग मजबूत हो। यदि पति पत्नी दोनों की कुंडली में संतान योग मजबूत हो, पंचम भाव, गुरु और संतान योग मजबूत हो तो नाड़ी दोष निष्फल हो जाता है। पांचवा है एक ही नक्षत्र लेकिन चरण अलग अलग हो। एक ही नक्षत्र लेकिन चरण अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नाड़ी दोष को समाप्त करने के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय भी हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप, नाड़ी दोष की शांति पूजा, रुद्राभिषेक, गौदान, कन्यादान,
पीपल या बरगद का पूजन गुरु ग्रह को मजबूत करने का उपाय मंत्र है ओम त्रयंबक यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षमाता। ध्यान रखने वाली बात है केवल नाड़ी दोष देखकर विवाह न रोके, संपूर्ण कुंडली का, दशा का, नवांश का और गोचर का अवश्य चिंतन करें। अनुभवी ज्योतिषी से व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराएं, उसके बाद कोई विषय पे आए। नाड़ी दोष कोई डरने का विषय नहीं है, बल्कि समझने का विषय है। सही मिलान, दोष भंग और उपायों के साथ नाड़ी दोष में भी सफल विवाह संभव है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको यह चैनल पसंद आया, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।